शाम ढल रही थी। हवा धीरे धीरे खेतों के बीच गुजर रही थी। दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। और उस सुनसान जगह पर सैफ अकेला चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह नॉर्मल नहीं है, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी ताकत सो रही हो। सैफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर बने एक अजीब सर्कल पर। पुराने सिंबल्स, अनजान निशान, जैसे किसी भूली हुई दुनिया की भाषा हो। सैफ उसके करीब जाता है। तभी आसमान का रंग बदलने लगता है। तेज हवा चलने लगती है। काले बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं। गराज की एक भयानक आवाज गूंज उठती है और फिर एक खतरनाक बिजली सीधा उस सर्कल पर गिरती है। धाम! जमीन कांप उठती है। मिट्टी हवा में उड़ जाती है और उस एनर्जी के बीच कोई बैठा हुआ था। एक अनजान योद्धा, सुनहरी जंजीरों में कैद। उसका नाम था जेनाइट। उसकी जंजीरें धीरे धीरे क्रैक होने लगती हैं। क्रैक, क्रैक, और फिर टूट जाती हैं। एक नीली एनर्जी वेव पूरी जगह में फैल जाती है। हवा और तेज हो जाती है और जेनिथ आजाद हो जाता है। कई सालों बाद वो पहली बार अपनी आंखें खोलता है। नीली चमकती हुई आंखें, जैसे आसमान की बिजली उसके अंदर जिंदा हो। सैफ डार कर पीछे हट जाता है। फिर धीरे से पूछता है, तुम कौन हो? जेनिथ कुछ पल चुप रहता है, जैसे वो खुद को याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से कहता है, पता नहीं। जेनिथ उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। उसने कभी चलना महसूस ही नहीं किया था। सैफ उसकी मदद करता है, उसे संभलता है और धीरे धीरे जेनिथ चलना सीखने लगता है। वो हवा को महसूस करता है, मिट्टी को छूता है, बारिश को देखता है, जैसे एक नई जिंदगी शुरू हुई हो। सैफ यूज पानी देता है। जेनिट उस बॉटल को क्यूरियस नजरों से देखता है, फिर धीरे से एक्सेप्ट करता है और पहली बार दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। दिन बीतने लगते हैं। जेनिट इंसानों की दुनिया को समझने लगता है। वो पहली बार खाना ट्राई करता है, बच्चों को हंसते हुए देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वो पहली बार खुशी महसूस करता है। लेकिन दार भी। सैफ उससे दुनिया के बारे में बताता है, इंसान, शिहार, जिंदगी। और फिर दोनों शिहार पहुंचते हैं। भीड़, ट्रैफिक, आवाजें, नियॉन लाइट्स। जेनेट हर चीज को चुपचाप ऑब्जर्व करता है। उसके लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी। तभी एक जायंट स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्टेड। जेनिथ का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ जग रहा हो। और तभी जमीन हिलने लगती है। बिल्डिंग्स कांप उठती हैं। लोग घबरा कर भागने लगते हैं। आसमान धीरे धीरे लाल होने लगता है। काले बादल एक जायंट वॉर्टेक्स बना लेते हैं और उस अंधेरे के बीच एक छाया नीचे उतरता है। वोरगथ, एक विनाश का देवता। लाल आंखें, लावा से जलता हुआ आर्मर और हाथ में एक भयानक हैमर। उसकी लैंडिंग के साथ ही दहेछाम पूरा शहर हिल उठता है। वो बिल्डिंग्स तोड़ने लगता है। गाड़ियां हवा में उड़ने लगती हैं। आग, धुआं, चीखने की आवाजें, हर तरफ तबाही। सैफ मुश्किल से बचता है। जेनिथ सब कुछ देखता रहता है। लोग डर रहे थे, मर रहे थे। और तब जेनिथ धीरे से कहता है, अगर मैं नहीं तो कौन? अचानक एक नीली बिजली आसमान से नीचे गिरती है और यूएस रोशनी के बीच जेनिथ खड़ा था। वॉरगथ उसे देखता है और हंसने लगता है। तुम वीक हो, जेनिथ शांत आवाज में कहता है, मैं सीख रहा हूं। और फिर जुंग शुरू होती है। ब्लू लाइटनिंग, रेड लावा हर पंच के साथ शॉकवेव्स निकालती हैं। बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं। जेनिथ पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस्ड था। वॉरगट ज्यादा पावरफुल था। एक भयानक अटैक के साथ जेनिथ जमीन पर जा गिरता है। उसकी एनर्जी वीक पड़ने लगती है। बारिश उसके आर्मर पर गिर रही थी। सैफ चीखता है, यूटीएच जेनिथ! और टैब
सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जेनिथ खुद को एक खाली डार्क वॉइड में पाता है, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ अंधेरा और एक आवाज, पावर नहीं, कंट्रोल। जेनिथ आंखें बैंड करता है, अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करता है। उसका डर शांत होने लगता है, उसका गुस्सा कंट्रोल में आने लगता है। और फिर उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं, इस बार पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा डेंजरस। अचानक आसमान में एक जायंट ब्लू स्टॉर्म बनने लगता है। बिजलियां पूरे शहर में चमकने लगती हैं और जेनाइट वापस लौट आता है। इस बार एक असली हीरो बनकर वो सुपर स्पीड से अटैक करता है। हर मूवमेंट प्रिसाइज था, हर अटैक कंट्रोल्ड। वॉरगाथ पीछे हटने लगता है, लेकिन गुस्से में वो अपनी पूरी रेड एनर्जी रिलीज कर देता है। पूरा आसमान लाल एनर्जी से भर जाता है। शेहार टूटने लगता है। साइफ चीखता है, तुम कर सकते हो जेनिथ। जेनिथ आसमान की तरफ देखता है। उसकी ब्लू एनर्जी और तेज चमकने लगती है, और फिर वो अपनी पूरी पावर रिलीज करता है। ब्लू कॉस्मिक एनर्जी और रेड इन्फेर्नो एनर्जी दोनों टकराती हैं। एक जायंट एक्सप्लोजन पूरे आसमान को हिला देता है, और उस रोशनी के बीच वोरगाथ धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। जुंग खत्म हो चुकी थी, बारिश धीरे धीरे रुकने लगती है। जेनिथ थक चुका था, लेकिन उसने दुनिया को बचा लिया था। और तभी टाइम रुक जाता है। बारिश हवा में फ्रीज हो जाती है, धूल के पार्टिकल्स हवा में थम जाते हैं, और अंधेरे के बीच एक और सया नजर आता है। सुनहरी आंखें, डिवाइन आर्मर, क्रोनोस। वो धीरे से कहता है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और फिर जेनिथ एक रोशनी भरी जगह देखता है, एक हेवनली रियलम, शांत, सुकून से भरा हुआ, और एक आवाज गूंजती है, तुम तैयार हो रहे हो, टू बी कंटिन्यूड।